वेलकम टू आवर चैनल कोलैब क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 एपी एंड जीपी। एपी एंड जीपी का हम एक्सरसाइज 9C का 13 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज स्टार्ट करना है हमें 14 क्वेश्चन से। देखिए क्या है, फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द जीपी, जीपी फाइंड करना है फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, 2 टर्म का सम कितना है -4। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना है -4, ठीक है। एंड द फिफ्थ टर्म, जो फिफ्थ टर्म है इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म, ठीक, वो क्या है, थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है थर्ड टर्म। ये चीज समझ में आया। जैसे हम कहें कि A3 मान लीजिए थर्ड टर्म रहा होगा कुछ 2, मान लीजिए 2, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, क्या कह रहा, 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स है यानी 8 रहा होगा। इस तरीके से है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का ये 4 टाइम्स है। ये चीज समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब हमें A5 और A3 को इक्वल करना है, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म को इक्वल करना है। कैसे इक्वल होगा, इधर 8 है और इधर 2 है, कैसे इक्वल होगा, अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर हमने किया है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जीपी फाइंड करनी है, ठीक। क्या क्या गिवन है, सम ऑफ 2 टर्म्स दिया है, फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म का रिलेशन गिवन है। अब समझिए सम ऑफ 2 टर्म्स है, सम का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, a Rn-1 अपॉन R-1 ये होता है। और एक और फॉर्मूला क्या है, a 1 - Rn अपॉन 1 - R। यहाँ पर R पहले लिखा गया यानी R बड़ा है 1 से, तब इसको यूज़ करेंगे। 1 यानी 1 बड़ा है, अगर 1 बड़ा है तो इसको और R बड़ा है तो इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि R बड़ा है या छोटा, जब ना पता हो तो कोई भी ले सकते हैं, हम इसको ले लेते हैं। सम ऑफ n की जगह क्या रखेंगे, 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, R नहीं पता, n पता है, n क्या है यहाँ पर 2। देखिए यहाँ n है, यहाँ क्या लिखा 2, यानी n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। ये चीज यहाँ से आ गया। और हमें पता है इसकी वैल्यू -4 है, तो इसकी वैल्यू -4 लिख लेते हैं। a R² - 1 अपॉन R-1 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इतना आप छोड़ दीजिए, यहाँ से ये चीज़ आया, इससे हमने ये निकाल लिया। अब इससे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। टर्म के लिए क्या होता है, जनरल टर्म जीपी का जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, a Rn-1। अब यहाँ पर हमें फिफ्थ टर्म दिया है A5, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, a R 5 - 1 यानी कि 4, ये हो गया। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a R 3 - 1 यानी कि 2, ये चीज हो गया। अब इनका रिलेशन गिवन है, उसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है इनका रिलेशन, a फिफ्थ 4, ये हो गया। इसकी जगह लिखेंगे ये यहाँ पर a और ये क्या है 4 AR², ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से a और a कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 के साथ R² मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया। R² यहाँ से आ जाएगा और R की वैल्यू आ जाएगी +-2, ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। R आ गया +-2। अब आपको क्या करना है,
क्या करना है, एक बार r को लेना है व्हेन r इज इक्वल टू 2। जब r प्लस 2 है तब रख करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालें, a की। क्यों, क्योंकि हमें जीपी फाइंड करना है, और अगर जीपी फाइंड करना है हमें फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशियो गिवन हो, तो दोनों चीज़ अगर हमें पता है तो हम जीपी फाइंड कर सकते हैं। r पता है तो a भी निकाल लें हम। ये हो जाएगा, r की वैल्यू हमने 2 रखा, 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 3a और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। ठीक है, अब यहीं पर when r इज इक्वल टू -2, जब r -2 है तब क्या आएगा वैल्यू, वो भी कर लेते हैं। -4 है, a r की वैल्यू -2 लिखना। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, -1, -2 -1 -3, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। या आप ऐसा करिए, इसको देखिए, -4 a, 4 - 1 हो जाएगा 3, और ये -3, दोनों कैंसल, -a बचा, -4 इज इक्वल टू -a। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए यहाँ पर 2 जीपी बन सकती हैं। कितनी जीपी, 2 जीपी बन सकती हैं। ठीक, कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर पहली जीपी जब r हमारा 2 है तब a की वैल्यू क्या आ रही है, -4/3। जब r हमारा -2 है तब a की वैल्यू क्या आ रही है, 4। एक हमें a पता है, r पता है, यहाँ पर भी a पता है, r पता है, 2 चीज़ें पता है, तो 2 जीपी हम फाइंड कर सकते हैं। कर लेते हैं अलग अलग। अच्छा, फर्स्ट टर्म पहले क्या रहता है जीपी में क्या रहता है, फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, इस तरीके से रहता है ना। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा गिवन है -4/3, ये हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, बात समझ में आ रही है, कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म। देखिए हमें पता है कि r यानी कि रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो निकलता है a2/a1 से, इस तरीके से निकलता है r हमें पता है कितना है, 2 है। a1 यानी फर्स्ट टर्म पता है -4/3 है, तो क्या a2 फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये डिवाइड में इधर आ गया मल्टीप्लाई में, 2 × -4/3 इज इक्वल टू a2, यहाँ से आ जाएगा -8/3, फिर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा -16/3। इस तरीके से ये हमारी जीपी बन गई। समझ में आया। अब इसकी भी जीपी बना लेते हैं। क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 4 है, सेकेंड टर्म क्या होगा, हमें पता है रेशियो निकलता है a2/a1 से, तो r हमें पता है -2, a2 फाइंड करना है, a1 हमें पता है 4 है, इधर आ जाएगा, यानी a2 की वैल्यू हो जाएगी -8। क्या हो जाएगा, -8, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या होगा, 16। इस तरीके से 2 जीपी बन गए और यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई, इजी था ना। बस आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें फाइंड क्या करना है। क्या कह रहा है पहले आपको वो लिखना है, फिर ये हम लिख लिए। इसके बाद क्या करना है, अगर सम है तो सम का फॉर्मूला, और अगर यहाँ टर्म दिए हैं तो टर्म का फॉर्मूला, इस तरीके से करके निकाल लेंगे। 15 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ जीपी वेयर द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज 0.5। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो गिवन है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म गिवन है यानी a पता है आपको 1, कॉमन रेशियो यानी r पता है आपको 0.5। ठीक है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक, अब सम हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, ये क्यों हमने लिया,
सॉरी ये हम कब लेंगे, जब r हमारा बड़ा होगा 1 से, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब लेंगे, याद कैसे रख सकते हैं, देखिए r को हमने पहले लिखा है तो यानी r बड़ा, ठीक। यहाँ 1 को पहले लिखा है यानी 1 हमारा बड़ा होगा। अगर 1 बड़ा है r से यानी 1 r छोटा है 1 से, तब आपको ये लेना है, r बड़ा है 1 से तो ये लेना है। अब देखिए r 1 से बड़ा है या छोटा, तो हम कहेंगे r 1 से छोटा है, यानी ये फॉर्मूला हमें यूज करना, ठीक है। n की जगह क्या रखेंगे 10, a हमें पता है 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू 0.5, n यानी 10, ये हो गया 1 माइनस 0.5। बस इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ये 1 हो गया, 1 माइनस 0.5 की पावर क्या है 10 है, 0.5 की पावर 10 है, ठीक। अब हम 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, पहले इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 और एक और बना लेंगे 10। अब ये है, अब आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 25 25 5 625, यहाँ तक आया हमारा 625, 5 5 25, ये क्या आया 625, ये क्या आया 625 और एक रहा 5। इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा सबको मल्टीप्लाई करते करते? तो हम क्या करेंगे, इसको इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। क्या करना है आपको, अगर हम इसको कट करें तो 5 1 5 2 ऐसा हो जाएगा, 1/2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 10 हो जाएगा, और 1 की पावर 10 1 आ जाएगा, और 2 की पावर 10 हम ईजिली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो पता है 2 की पावर 10 होता है 1024, पर देख लीजिए अगर हम 2 का 10 टाइम्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए 64, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 64 इंटू 16 हो जाएगा 1024, ठीक, यानी 2 की पावर 10 आ गया 1024। इससे क्या हुआ, आप 2 का मल्टीप्लिकेशन तो इजीली कर लेंगे, ये हो गया, पर अगर इसका हमें करना पड़ा तो 625 पहले करना पड़ेगा, फिर इसका करना पड़ेगा, फिर इसका बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है। ये यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इसको उठाइए और इसकी जगह लिख लीजिए, क्या है ये 1/1024, नीचे है माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आने वाला है। 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, 1 का कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करने में, तो इसको हटा देंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1024 माइनस 1/1024 हो जाएगा, और ये 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, और ये आ जाएगा 1/2 हमने लिख लिया, ठीक है। 1024 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1023, 1024 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। लास्ट वालों का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल वालों का होता है। यहाँ से निकल कर आएगा 102 इंटू और 1024 1, यहाँ से ये 2 और ये 2 5 1 2, ये हो गया। क्या निकल कर आया आंसर, आंसर आ गया हमारा
1023 अपॉन 512 ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इजी था, नोट कर लीजिए इसे। 16th क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ अ जीपी आर 4 and 512, find the common ratio and sum of its first and term। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म एंड 8 टर्म गिवन है। तो फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू 4 गिवन है, 8 टर्म यानी 8 टर्म क्या गिवन है? 512, ठीक है। फाइंड द r यानी कॉमन रेशियो फाइंड करना है, और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें फर्स्ट टर्म और 8 टर्म गिवन, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट टर्म गिवन है, 8 टर्म गिवन है, तो जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं? ARn-1 ऐसे निकालते हैं। अगर हमें 8 के लिए लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे? AR8-1 यानी कि 7। 8 टर्म क्या गिवन है? 512। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? 4। यहाँ से R निकाल सकते हैं। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 4 1 और ये 4 2 8 9 10 11 4 8 32 ये हो गया। R की पावर 7 है, 128 और इधर R की पावर 7। अब 128 का हम क्या करें? फैक्टर निकाल लें। 2 6 2 4 2 3 2 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 यानी 128 क्या है? 2 की पावर 7। बात समझ में आ गई? 128 क्या है? 2 की पावर 7 है, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए, पावर सेम है, बीच में इक्वल लगा है, तो बेस भी हमारा सेम होगा, यानी R की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, ठीक। हमारा ये चीज़ आ गया, R की वैल्यू 2 हो गई। अब सम ऑफ 10 टर्म चाहिए, ठीक। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है AR-1। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब R बड़ा होता है 1 से। यहाँ देखेंगे क्या 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो यही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम ऑफ 10 टर्म, A रखना है यानी फर्स्ट टर्म 4 हो गया। R क्या है हमारा? 2। N रखना है, N की वैल्यू है 10, ये हो गया। 2 - 4 हो गया। 2 की पावर 10 अभी हमने देखा 2 की पावर 10 होता है 1024, ये हो गया, और ये हमारा हो गया नीचे 1, ठीक। 4 और ये आया 1023, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 हो जाएगा 12, 4 2 8 हो जाएगा 1 9, ये 0 और ये 4, 4092 आ गया हमारा आंसर। क्या लिखेंगे? 4092, ये हो गया, ठीक। नोट करिए इसको। 17 क्वेश्चन क्या है? द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म। सिर्फ एक चीज़ गिवन है यहाँ पर हमें, थर्ड टर्म, जीपी का थर्ड टर्म हमें 3 दिया हुआ है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। पहले जो 5 टर्म हैं, यानी कैसे जीपी लिखी होगी? A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से लिखी होगी जीपी। तो ये जो पहले 5 टर्म है, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5 हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, हमें सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, अब इसी से हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? ये A3, अगर हम इसका फॉर्मूला टर्म के लिए देखें तो टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे A3 के लिए ARn-1 N3 - 1 2, ये लिख सकते हैं AR², और थर्ड टर्म हमारा 3 है, ये चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ तक आया, ठीक है। आप समझिए, पहली चीज़, फर्स्ट टर्म तो हमारा A ही रहेगा, हमने लिख दिया। थर्ड टर्म हमारा
क्या है 3 गिवन है, ये भी हमने लिख दिया। अब फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड टर्म देख लेते हैं। सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए आर एन माइनस वन, यानी ए आर एन माइनस वन इंटू माइनस वन, 1 हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर एन माइनस वन यानी 4 माइनस वन 3। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर एन माइनस वन यानी 5 माइनस वन 4 लिख सकते हैं। बस उठा के सबको लिख देना है। ए टू की जगह हमने ए आर लिख लिया, ये हो गया ए और ये हो गया A4। ठीक, अब क्या करना है, कितने ए है, 1 2 3 4, तो ए की पावर हो जाएगी 4। आर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू ये 3। अब देखिए ये हमें फाइंड करना है ना। अब देखिए क्या होगा, हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है, अब इसी की हेल्प से हमें निकालना पड़ेगा। क्या गिवन है, ए आर स्क्वायर 3 है। अब यहाँ से हमें समझना है कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि जो हम इक्वल के साइड करेंगे उधर भी करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। अभी भी नहीं आया, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2, यानी एक बार और करना पड़ेगा अभी में स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक, ये आ गया, यानी सॉरी यहाँ आर, यानी इसकी वैल्यू 81 आ गई। बस उठा करके 81 लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ गया, सिंपल। क्वेश्चन आ गया, नोट करिए। 18 क्वेश्चन क्या है, फाइंड एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द जीपी। ये जीपी गिवन है, क्या लिखा हुआ है जीपी में, 256 128 64। क्या क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 6 टर्म और सम ऑफ एन टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, पहले तो हम लिख लेते हैं ए और आर। ए क्या है, यानी फर्स्ट टर्म है हमारा 256, फर्स्ट टर्म 256। आर निकाल लेंगे, आर कैसे निकालते हैं, A2 अपॉन A1, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, 128 अपॉन 256, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2, यानी आर की वैल्यू हो गई 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, ये हो गया। हमें चाहिए सम ऑफ 6 टर्म। फॉर्मूला क्या कहता है, ए, अब बताइए आर ये वाला लिखना है या 1/Rn वाला लिखना है। हम देखेंगे आर 1 से छोटा है, आर 1 से छोटा है, तो हमें क्या लिखना है, 1/R ये लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 बड़ा है, आर छोटा है, 1 बड़ा है, आर छोटा है। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट टर्म क्या है 256, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 0.5 या 1/2, फिर इसकी पावर है 6, 1 माइनस 0.5, ये हो गया 256, 1/2 की पावर 6 है, यानी यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 6 और 2 की पावर 6, 1 की पावर 6 1, 2 की पावर 6 क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे 1/64, यहाँ से आ जाएगा 0.5, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 64 माइनस 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 256, 64 माइनस 1 यानी 63/64 और नीचे क्या है 0.5, ये हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, 1 टाइम्स 4 6 24, 4
24 और 4 16 4 टाइम्स। ये क्या हो जाएगा 4 3 12 6 4 24 25 0.5 ये हो गया। अब क्या कर लें, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 252/1 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं और 0.5 का है 1/2 ऊपर ऊपर मिडिल वालों का, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 252 × 2/1 2 हो जाएगा 4 10 और ये 5 क्या आ गया सम ऑफ 6 टर्म हमारा हो गया 504। ठीक है, और क्या चाहिए सम ऑफ n टर्म चाहिए, ये है सम ऑफ n टर्म। a हमें पता है कितना है 256, r क्या है 1/2 1/2 लिख ले या 0.5 लिख ले, जिसकी पावर क्या है n, ये हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे 1 की पावर n और 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 - 0.5 आ जाएगा 0.5 और 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक, 256 यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1 की पावर n है, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही आएगा, ये हो गया। ठीक है, इसको देखिए 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, बात समझ आई। देखिए ये लिखा कैसे, अगर हम इसको देखें 256/1 और ये 1/2 ये और ये हो जाएगा, यानी 256 × 2 और नीचे हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 256 × 2 और इधर हो जाएगा 1 - 1/2n, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 2 12 5 2 10 1 11 और ये 5, ये हमारा हो गया आंसर। सम ऑफ n टर्म्स के लिए ये है और सम ऑफ 6 टर्म के लिए ये है फॉर्मूला। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 729, सेवेंथ टर्म इज 64, कैलकुलेट सम ऑफ 7 टर्म्स। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 729, सेवेंथ टर्म क्या है 64, फाइंड क्या करना है सम ऑफ 7 टर्म। ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म, यहाँ A7 है यानी सम 7th टर्म हमें गिवन है और टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ये 7 टर्म चाहिए यानी AR n-1 यानी 7 - 1 हो जाएगा 6, 7th टर्म हमारा 64 है, A हमारा 729 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 64 क्या है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 यानी 2 की पावर 6 हम लिखेंगे 64 को, और 729 क्या है 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 729 है, 2 की पावर 6 है 64, 2/3 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 2/3, r की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, हमें सम फाइंड करना है। सम के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला जब r 1 से बड़ा हो, r 1 से बड़ा हो, दूसरा फॉर्मूला r 1 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए क्या r 1 से बड़ा है या छोटा है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि r 1 से छोटा है। कैसे पता करेंगे, इसका आप जब डेसिमल निकालेंगे, डेसिमल में इसको करेंगे तब पता चल जाएगा।
तो ये क्या है, हमारा 1 से छोटा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है, ए, ये होता है फॉर्मूला, क्या हो, जब r 1 से छोटा। सम ऑफ 7 टर्म्स, ए हमें पता है 729 है, 1 माइनस r की वैल्यू 2/3 है जिसकी पावर है 7, 1 माइनस 2/3 सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो गया, ठीक है। 729, अब देखिए 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7, 2 की पावर 6 होता है 64 और 64 इंटू 2 यानी हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 128। 2 की पावर होता है 7, 128। 3 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 है 729, एक और 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27, 3 2 6 7 8 7 3 21 यानी 2187, ये आ गया हमारा। यहाँ से आ गया 1/3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा 729, एलसीएम लेंगे तो ये 2187 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 128, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हमारा 7 में 2 गया, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 1, ये 0 और ये गया 2। ये हो गया। अब देखिए 8 to 10 17 18, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 3 9 27, 3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 7, 3 4 जा 12, ये हो गया। फिर कट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 243, फिर 3 8 24 और 1, फिर कट करेंगे तो हो जाएगा 9 9 81 और 9 2 18, 19 20 9 2 18 हो जाएगा, 19 20 21 22 23 24 और 9 7 63 9 3, ये हो गया। 2059 अपॉन हो जाएगा 3, बाहर बाहर का और मिडल मिडल वालों का, 2059 3 अपॉन 3 इंटू 1, ये और ये कैंसिल, तो सम ऑफ 7 टर्म्स आ जाएगा 2059 और ये हो गया हमारा आंसर। सम ऑफ 7 टर्म क्या है, 2059। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट करिए। यहाँ से हमने 19 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।